चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 0.999 बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में बदलना है हमें। तो 0.9 इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो वही वर्क करेंगे हम इसे x मानेंगे। x इज इक्वल टू 0.99। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, याद करिए, पिछली क्लास में पढ़ा था। सेकेंड स्टेप हमारा होता है, हमारा इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो मल्टीप्लाई 10 ऑफ बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने 10 की मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या आया, 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट इधर आ जाएगा क्या, 9.999। ठीक है, ये इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 रखने के बाद अब हमारा डेफिनेटली हर क्वेश्चन में हमारा यही वर्क होता है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे हम। तो हमें लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस की तो 10x में से x माइनस किया तो क्या हुआ, 9x। 9.999 माइनस के 0.999। तो जो ये है इससे ये माइनस हो जाएगा तो यहां क्या बचेगा, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, तो x इज इक्वल टू 1। तो जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, हमने इसको x के इक्वल लिखा, x के इक्वल लिखने पर हमने 10 की मल्टीप्लाई कर दी, 10 की मल्टीप्लाई करने पर हमने यहाँ इक्वेशन 2 बना ली। इक्वेशन 2 बनाने के आफ्टर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इधर से 10x में से x गया तो 9x, 9.99 में से 0.99 गया तो जो हमारा होता है 9 बच जाता है ओनली, और 9 से डिवाइड हो गया 9, x इज इक्वल टू बना गया। तो ये हमारी x की वैल्यू है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो ये हमारा क्वेश्चन है 1/17 को जब तक हमें सोल्व करना है, जब तक कि इसके जो आंसर में क्वेश्चन में आंसर आएगा वो रिपीट ना होता चले जाए। ठीक है, तो इसे आप खुद करेंगे, मैं गैस करता हूं कि आप खुद करें इस क्वेश्चन को, लेकिन आप थोड़ा समझा देता हूं कैसे करना है। देखिए वही 1/17 है, तो 1/17 कैसे करते हैं हम सोल्व, यहां 1 और यहां 17, तो 0.0 काम नहीं चला, 0 लगा दी, तो 7 0 की 0, 17 5 जा 85, 15 पॉइंट है 0, तो 17 8 जा 136 पॉइंट है 0। तो इसको आगे आप सोल्व करते चलेंगे, रिमाइंडर आता चल जाएगा। और जब यहाँ ये डिजिट डबल रिपीट होनी शुरू हो जाए तो वही इस क्वेश्चन को छोड़ दे और इस डिजिट को, जैसे कि सपोज करिए इसका आंसर 0.58923 आया, तो फिर रिपीट होती चल जाएगी 58923। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर लिखना है 0.58923 पर बार लगाना है, 923 पर बार लगाने देना और यही आंसर को स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q, q नॉट इज इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कोई भी एक रेशनल नंबर है, जैसे कि सपोज कीजिए यह डेसिमल नंबर है, जैसे मैंने आपको डेसिमल नंबर दिया 2.56, ये डेसिमल नंबर दिया है मैंने आपको, और इसमें अगर इसे आप सोल्व करते हो तो आप क्या लिखोगे, 256 अपॉन 100। तो ये कह रहा इसमें p कौन है, p ये है, और q कौन है, q ये है। तो ये कह रहा है कि आप इसके q को देखकर ही
आप इसके क्यू को देखकर ही क्या बता सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए एक एग्जांपल और देता हूं, 3753 अपॉन, यहां लगा देते हैं, और एक एग्जांपल यहां दे देता हूं 53, ठीक है। ये 1 एग्जांपल, ये 2 और ये 3। चलिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, इन्हें देख के बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। मतलब एक छोटी सी बात है, 5.3 को आप क्या लिखते हो, 53 अपॉन 10, और इसे क्या लिखेंगे 3753 अपॉन 1000 लिख देंगे। तो ये कह रहा कि क्यू क्या है इसमें, क्यू इसमें 10 है, इसमें 100 है और इसमें 1000 है। क्या आप क्यू को देखकर ही बता सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है? तो आप कैसे बताएंगे, देखिए सबसे मेन बात, पहले हमारे पे क्यू हमारे पे पता है, हमारा इसमें 10 है, इसमें 100 और इसमें 1000, तो हम क्यू को फैक्टराइज करेंगे, 10 2, इसे करते हैं 100 को, चलिए तो यहाँ जाएगा 1 2 5, फिर 5, तो 2 5 5 एंड 5 5 1। तो देखिए आप एक कॉमन चीज देखिए, चलिए देखिए कॉमन चीज का माइंड लगाइए आप, इसमें इन तीनों फैक्टर्स में कॉमन क्या है। 10 का जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है हमारा 2 and 5, ठीक है, 2 and 5। तो इसमें 2 5 का पेयर है, जितने इसमें 2 5 के पेयर है उसमें इतने इसमें है, इसमें भी 2 5 का पेयर ही हर जगह, देखिए है ना, 2 5 का पेयर, और तीनों क्वेश्चंस में 2 5 का पेयर है। तो जब तक किसी भी क्वेश्चन में एक बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग क्या है, जब तक भी उसमें 2 और 5 का पेयर नहीं होगा, अगर 2 होगा तो 5 भी होना जरूरी है, और 5 है तो 2 भी होना जरूरी है। जब तक इसमें 5 होगा तब तक क्या होगी, कंडीशन यही रहेगी कि पी ये इरेशनल होगा, अगर 2 और 5 नहीं हुआ तो ये इरेशनल होगा। क्लियर है बात? तो क्या कंडीशन बनती है इसमें, क्या प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई, जो क्यू के लिए प्रॉपर्टी क्या बनती है, क्यू दैट इज ए फैक्टर ऑफ 2 and 5, ये होने दोनों होने जरूरी है। अगर क्यू होगा जब ये मस्ट इसको सेटिस्फाई करेगा, और ये जब ही रेशनल होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलता है क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग। नॉन रिक्यूरिंग मानी मीन्स होता है रिपीटिंग, ओके। ऐसी 3 टर्म लिखनी है जो नॉन टर्मिनेट हो, नॉन रिक्यूरिंग। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को ही हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। तो ऐसे 3 टर्म कोई भी लिख दीजिए, आप अपने पास से बना के लिख सकते हैं, जो मैं लिखवा रहा हूं वे भी आप लिख सकते हैं, बस समझ लीजिए कैसे बनती है ये टर्म्स। पॉइंट, चलिए 1 से बनानी स्टार्ट करते हैं, 0 1, फिर डबल 0 लगा दीजिए 1, फिर 0 0 0 1, 0 0 0 1। देखिए फर्स्ट तो टर्म आपकी बन जाती है, सेकंड बना देते हैं आप, पॉइंट 0 2 0 0 2 0 0 0 3। बन गई। देखिए इसमें कोई भी नंबर दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ने यहाँ 2 लिखे थे, यहाँ 3 क्यों लिख दिया। आप 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज, ठीक है। चलिए अब तीसरी, आप यहाँ कुछ भी सोच के बना सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूं इस बार में 9 0 9
003, 004 और ये आपकी नॉन रिपीटिंग टर्म बन गई। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। किसके बीच में? 5/7 से 9/11 के बीच में। तो 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, इरेशनल ना कि रेशनल। आपने पिछले जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने रेशनल नंबर निकालने सीखे थे, लेकिन इसमें आपको निकालने इरेशनल नंबर। तो फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स। देखिए कैसे निकालेंगे आप इरेशनल नंबर। तो आपको छोटा सा काम करना है, आपको 5/7 है से डिवाइड कर दीजिए 5 को 7 से। तो 0.07 जा 49, फिर 1 और 0.01 जा। चलिए 9 को 11 से 0.08 जा 88, 2.0 तो 1 जा 11, 9। देखिए ये इरेशनल नंबर निकालने हैं। आपको पता है ये इरेशनल नंबर है, तो इनके जो रिमाइंडर हो गए आते चले जाएंगे। आप कितनी आगे तक चलते चले, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत क्या है, बस आपको एक 2 डिजिट मिलेगी शुरू में 7.7, 0.81। तो हम इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ इसके लिए हम लिख लेते हैं 5/7 के लिए लिख लेते हैं 0.71 और इसके लिए लिख लेते हैं 11 के लिए 0.81। ओके, अब इनके हम इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, देखना छोटी सी ट्रिक है। 0.71 से 0.81 के बीच में, 0.71 से 0.81 के बीच में कई सारे रेशनल नंबर हैं, जैसे कि 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, सम 0.81 तक का। तो आपकी मर्जी है, आप कौन में से 8-9 नंबर में से कौन सा नंबर लेते हैं। चलिए मैं तो सबसे पहले लेता हूं 0.73। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इनमें से नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे बनते हैं, जिसमें कोई रिपीट ना हो। तो 0.73 है 073, 0073, 00073। ठीक है, चलिए अगला नंबर बनाते हैं। मैं तो 75 करता हूं 0.75, 075, 0075 और 0075। अगला नंबर आपकी मर्जी है, 79 ले सकते हैं, 77 ले सकते हैं, 76 ले सकते हैं। चलिए मैं 76 लेता हूं। तो 76, 076, 0076 और 0076। तो ये आपके 3 इरेशनल नंबर हो गए। किसके बीच में? 5/7 से 11/9 के बीच में। ओके, सॉरी 9/11 है, वो गलती हो गया। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये 5 नंबर दिए हुए हैं, ये आपको बताने हैं रेशनल है इरेशनल है। अब देखिए आपने अब तक रेशनल और इरेशनल के बारे में ही पढ़ा है, तो अब आप देखकर बता सकते हैं कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। एक तो सबसे पहली बात, इरेशनल कौन थे, मैंने उस दिन भी बताया था। इरेशनल वे होते हैं जो एक परफेक्ट क्यूब नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। कौन नहीं होते? परफेक्ट क्यूब नहीं होते और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। एक पाई, देखिए सबसे फर्स्ट कौन था, नॉट ए परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा नॉट परफेक्ट क्यूब रूट, और तीसरे कौन थे, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, और चौथा फोर्थ है आपका पाई। पाई भी
ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है याद रखने के लिए कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि पाई के परफेक्ट वैल्यू नहीं है आपके पास। पाई सिर्फ ऐसे आता है जैसे 000 पॉइंट पॉइंट और मतलब ऐसे करके, तो इसलिए पाई एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए इरेशनल नंबर है पाई एक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट पे चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट क्या है, √23। क्या √23 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट है? नहीं, तो इसलिए क्या है ये इरेशनल। क्या है? इरेशनल। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड कौन है? 225। 225 किसका स्क्वायर रूट है? सोचिए, इसका स्क्वायर रूट होता है 15 का। 15 का होता है, तो 15 तो एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए क्या है? रेशनल नंबर। चलिए इसके बाद चलते हैं थर्ड पर। थर्ड है आपका 0.3796। देखिए पॉइंट के बाद एक सीमित है ये, यानी कि लिमिट है, तो यहां आप क्या लिख सकते हैं? 3796 अपॉन 1234 यानी कि 10,000। और मैंने बताया था अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में कि जब अगर किसी भी चीज नंबर का डिनोमिनेटर 10 की पावर्स में हो तो वो एक रेशनल नंबर होता है, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? 7.478 और ऐसे से। देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 478, 7.478 रिपीट हो रहा है। और जब रिपीट हो रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो इसमें रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर। देखिए कितना आसान हो गया, अगर आपको पहले भी समझा है तो आपके लिए आसान हो जाता है बहुत। रेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है इसमें 1.10001, तो जो इसमें बार बार नॉन रिपीट हो रहा है, तो 1.101,001। तो इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी कि यहाँ 1 0 थी, यहाँ 2 0, यहाँ 3, यहाँ 4, तो नॉन रिपीटिंग है। और जब नॉन रिपीटिंग है तो हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल। चलिए तो इस एक्सरसाइज में एक बार अपना इसका पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे सभी बच्चे, और ताकि अच्छे से अच्छे तैयार हो सके। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं पेपर एग्जाम्स में। ओके।